राम राम, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आज हम वापस आ चुके हैं अपने पॉलिटी के एक चैप्टर के साथ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इट इज पार्लियामेंट। ठीक है। आर्टिकल्स स्टार्ट्स फ्रॉम 79 एंड गोज अप टू 122। ठीक है। तो 79 से 122 तक इसके आर्टिकल्स रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है यूके से। ठीक है। यूके से और क्या क्या लिया गया है यूके से बताओ। यूके से एक लिया गया है अपना सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। बाकी प्रेसिडेंट। ओके। और 2-3 चीज़ें और हैं, बाकी तुम देख लेना। ठीक है। अब आर्टिकल 79 क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से कि इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट में क्या क्या आएगा, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज आएंगे। एक होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज अपर हाउस, और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा दैट इज लोअर हाउस। ओके। लोकसभा की फर्स्ट सेटिंग हो गई 13 मई 1942 में। ठीक है। आज़ादी के 5 साल 1947 5 साल बाद। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड 17 मई को कॉन्स्टिट्यूटेड हो गई थी। पहली सेटिंग 13 मई को हुई। ओके। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। मेंबर सिलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब यहाँ पे अपन जो वो सांसद सेलेक्ट करते हैं ना, वो लोग बैठते हैं। राज्यसभा देखो भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग हो सकती है, अपर हाउस होता है। ठीक है। फर्स्ट सेटिंग 13 मई को हुई और इसकी भी 13 मई, दोनों को एक साथ हुई। 3 अप्रैल को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो काउंसिल चुनती है स्टेट की परमानेंट हाउस है। राज्यसभा नेम कब किया गया था 1954 में। also known as House of Elders. President is an integral part of Parliament. No bill becomes law without his assent. हर बिल पे मतलब असेंट जरूरी, मतलब ऐसा होता है असेंट तो चाहिए होता है प्रेसिडेंट का, मतलब ज़रूरी नहीं है उसमें, लेकिन उसका मत नहीं होता, साइन करनी ही पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मनी बिल में हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन और बाकी में नहीं होता, फाइनेंस बिल में या ऑर्डिनरी में। आर्टिकल 80 में क्या होता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 80 में बताया गया राज्यसभा के बारे में। बेसिकली राज्यसभा टोटल मेंबर्स अभी कितने 245, लेकिन हो सकते हैं 250। ठीक है। 238 होते हैं इलेक्टेड रहते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। 12 नॉमिनेटेड कैसे 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, यानी कि 1 2 3 4 जगहों से। ठीक है। जैसे एक बार सचिन, अभी इस साल कौन हुआ था, इस साल कमल हसन हुए थे। एक बार सचिन तेंदुलकर को भी कर दिया गया था, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो तो क्रिकेट से, हाउ कम ही कैन बी सिलेक्टेड एज राज्यसभा मेंबर। बट बाद में क्लैरिफाई किया था कि क्रिकेट भी एक आर्ट आता है अगर देश का नाम रोशन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में तो। ठीक है। बाकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जैसा कि मैंने बताया 245 है, 233 सिलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड, 5 सीट्स आर वैकेंट, पीओके, एक्साइज चीन, एनडीटीसी। ठीक है। 5 सीट जो पीओ को एक्साइज चीन से वो जैसे घेर लिया था 1961 में और 1962 में चाइना पाकिस्तान में। नहीं पीओके गिरा था 1971 में और ये 1962 में एक्साइज चीन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन आरएस। राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मींस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनको ये लोग चुनाव होता है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब राज्यसभा की सीट पॉपुलेशन बेस से होती है। लाइक अगर यूपी में 31 सीट, यूपी की 31 सीट है और भले इसका एरिया कितना भी हो, लेकिन अगर पॉपुलेशन के बेस पॉपुलेशन ज़्यादा है, 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन यूपी की, तो उस हिसाब से 31 सीट है। अब सिक्किम भले इनका राज्य का एरिया बड़ा होता है, लेकिन इनकी फिक्स रहेंगी। ठीक है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। इलेक्शन आया है साउथ अफ्रीका से। इसका नॉमिनेशन आयरलैंड से अपन ने और क्या क्या लिया, DPSPs लिए हैं। ठीक है। आर्टिकल 81 क्या बोलता है लोकसभा के बारे में। मैक्सिमम 550 होते हैं और अभी कितने, अभी शायद 543 लिखा तो 543, पहले 552 आते थे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक 104 से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, शायद इनके फादर अमेरिकन होते हैं, मम्मी इंडियन होती है, या फिर मम्मी इंडियन फादर, ऐसे कुछ होता है। ठीक है। मुझे और ध्यान लगाना, मैं एग्जैक्टली बता दूंगा। ठीक है। एंग्लो इंडियन बेसिकली वही होते हैं जिनके पिता या पूर्वज
यूरोपियन कंट्रीज से हैं, 366 आर्टिकल में दिया गया है क्लॉज 2 में। प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 टू एंग्लो इंडियंस फॉर नोमेंट। हाँ लिखा तो यार 104, सही बोल रहा था मैं, 104 ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? सांसद करते हैं, ठीक है, जो अपन सिलेक्ट करते हैं एक ठीक है, एक क्या बोलते हैं, लोकसभा का, ठीक है। पार्टी मेंटेन अमॉन्ग इंटर स्टेट, इंटर स्टेट्स है, इंटर स्टेट मान लो जैसे कि दो जगह यानी कि स्टेट्स की 2 जगह हैं तो उसका भी हो सकता है, ठीक है। मान लो एक अगर सिटी यूपी में एक एमपी में तो दोनों का एक भी बन सकता है। डू यू नो व्हाई लोकसभा इज ग्रीन कार्पेट एंड राज्यसभा? आई डोंट नो, प्लीज टेल मी हाउ कम। द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट इंडिया एज एन एग्रीकल्चर एंड पीपल हियर इलेक्टेड फ्रॉम ग्रासरूट लेवल्स, and red color represents royalty, symbolize the sacrifices done by the freedom fighters and the blood they shed to gain independence, ठीक है यार, समझ लेना। ग्रीन का मतलब एग्रीकल्चर से, इसलिए लोकसभा से ज़मीन से जुड़ कर आ रहे हैं। रेड का मतलब रॉयल्टी। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट फॉर आफ्टर ईच सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश आफ्टर एवरी सेंसस। अब देखो मतलब सेंसस के बाद से इसका डिलिमिटेशन होता है, मतलब राज्यसभा की सीट ऊपर नीचे कर देते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मान लो कोई स्टेट कोई जगह पे, मतलब कोई स्टेट की जैसे यूपी की 31 सीटें हैं, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो सीट बढ़ जाएंगी और घट गई तो घट जाएंगी, लाइक दिस। इम्पोर्टेंट डिलिमिटेशन एक्ट 1952 में डिलिमिटेशन एक्ट आए थे, फिर उसके बाद 2002 में की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया कि सीट फिक्स थी बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस अंटिल 2000 तक। 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डिलिमिटेशन पर बैन लगा दी है और कमीशन एक्सटेंड टिल 2026। 87 तक लगाया माइनर एडजस्टमेंट, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट किए थे 87वें में 2003 में। डिलिमिटेशन मीन द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ बाउंड्री टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। वही है कि जगह को फिक्स करना, कहाँ से कहाँ तक एक व्यक्ति सांसदीय क्षेत्र हो गया एक व्यक्ति का। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, आर्टिकल 83 बताता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। बेसिकली राज्यसभा परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट, इसका भंग नहीं होती, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2, मतलब 2 साल में हर एक 3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और 6 साल तक इसका वो रहता है। मिनिमम 35 एज होनी चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर अ कैंडिडेट जोइनिंग पर्टिकुलर स्टेट शुड बी इन इलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट पर्सन डिस्पेंस विद इट। 2003 के बाद उसको इलेक्शन, मतलब जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या फिर जिस भी राज्यसभा से लड़ेगा तो उधर वोटिंग कर सकता हो, ये उसके वो होते हैं। 35 साल एज होनी चाहिए। इसका 6 साल रहता है और लोकसभा का 5 साल रहता है। कैन बी इलेक्टेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर एट ए टाइम। जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 6 साल तक हो सकता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद एंड ऑफ इमरजेंसी के बाद 6 महीने से पहले होने चाहिए इलेक्शन अगले उसके लिए। आर्टिकल 84 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर होने के लिए एक आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, रिक्वायर्ड एज होनी चाहिए 35 है कि 30 ईयर्स है, अच्छा 35 ईयर्स पे उसकी है, प्रेसिडेंट की है, 30 की है, ठीक है। 25 ईयर लोकसभा की, ठीक है। आर्टिकल 85 बताता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन ऑन द डिवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पार्लियामेंट के सेशन इसको भंग करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पे, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेशन मन बता प्रेसिडेंट, जो मतलब जॉइंट सेशन होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है, उसको प्रोसीड करता है लोकसभा स्पीकर। बजट सेशन फरवरी टू 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर दिसंबर में, जुलाई अगस्त में, ठीक है। एक सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। प्रोरोगेशन क्या होता है? एक सेशन प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट एंड करता हो। डिसोल्यूशन होता है भंग करना प्रेसिडेंट के द्वारा। अजॉर्नमेंट मतलब होता है टालना। टेम्परेरी ब्रेक विद इन सेशन वेयर सिटिंग टर्मिनेटेड बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर, मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर, अगर मान लो उसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके होते हैं लोकसभा स्पीकर जी, ठीक है। उनके द्वारा अगर टाल दिया जाए तो ठीक है, हो जाता है। अजॉर्नमेंट साइनड बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर, एंड ऑफ द सेशन विद मीटिंग विद फिक्सिंग डेट ऑफ नेक्स्ट सेशन।
Adjournment motion is into the pilot draw the attention of the house to ये जरूरी है पढ़ना, पढ़ लो यार, देखो ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा है तो पर कहीं क्लोजर मोशन क्या होता है? मोशन मूव बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन मैटर बिफोर द हाउस। क्लोजर मोशन जब होता है, जैसे मान लो कोई समय खत्म हो गया या बीच में लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर ने उसकी डिबेट काट दी हो, तो वो क्लोजर मोशन में आता है। कॉल अटेंशन मोशन जब होता है, कोई पार्टी का मेंबर मतलब चाहता है कि उसकी बात पर ध्यान दिया जाए, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। मान लो कोई, जैसे मान लो क्वेश्चन आर मिनट क्वेश्चन आर होता है, 0 आर होता है, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगेगा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहा है। फिर आता है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन में क्या होता है? रीजन बताना चाहिए, उसमें रीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एंटायर काउंसिल, ये मतलब किसी के अगेंस्ट भी चलाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही चलाया जाएगा, ठीक है। और सेंसर मोशन में स्पेसिफिक पॉलिसी, कोई एक्शन या पॉलिसीज लाए उस पर अटैक कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ये जैसे सरकार की जाती है ना, कॉन्फिडेंस वोट होता है, फ्रांस में गिरी थी मैक्रोन की, तो वो सिस्टम यहाँ पे होता है, मतलब मेजोरिटी, मतलब सपोर्ट देखते हैं कि लोकसभा में कि है भी या नहीं। अगर ये पास हो गया तो रिजाइनेशन जरूरी नहीं है सेंसर मोशन में। अगर नो कॉन्फिडेंस में, अगर नो कॉन्फिडेंस बिल पास होता है तो अपने आप ही भंग हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये देखो लगा है रूटीन ऑफ सेशंस। 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, फिर 12 से 1 0 आवर होता है, एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर चलता रहता है। और कुछ है इसमें? आर्टिकल ही पढ़ाऊंगा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 86 बताता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस सेंड मैसेज। प्रेसिडेंट, आर्टिकल 86 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कभी भी, मतलब किसी को, मतलब एड्रेस करने का और मैसेज भेजने का। आर्टिकल 87 होता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, जब मतलब कोई जॉइंट सेटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 87 में होती है। आर्टिकल 88 राइट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है ये बताना मुझे, ठीक है। आर्टिकल 76 में आई थिंक। अटॉर्नी जनरल देखो, राइट टू स्पीक बोल नहीं सकता, मतलब किसी भी डिबेट नहीं कर सकता, लेकिन वोट दे सकता है जिस भी उसका वो मेंबर हो, जिस भी उसका LSR वेदर LSR किसी का भी। अटॉर्नी जनरल इज नॉट मेंबर, अटॉर्नी जनरल कोई भी है उसका मेंबर नहीं होता, लेकिन राइट टू वोट होता है उसके पास, ठीक है। ऑफिसर्स पार्लियामेंट, कितना टाइम हुआ, पहले टाइम देख लो, अभी तो अपने पास इतना ही समय हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 89 डिफाइन करता है कि चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसियो लीडर होता है किसका, राज्यसभा का, और इसको मेंबर नहीं हो सकता है। डेप्टी चेयरमैन चुना जाता है राज्यसभा द्वारा। आर्टिकल 90 वैकेशन रिजाइनेशन रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। मान लो रिजाइनेशन होता है चेयरमैन का, तो वो चेयरमैन को दिया जाता है, यानी कि डिप्टी चेयरमैन होगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी टोटल मेंबर्स, इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है, जैसे कि मान लो कितने भी लोग प्रेजेंट है उससे आधे से ज़्यादा वोट चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 100 लोग प्रेजेंट है तो 51 वोट हो गए तभी वोटेगा, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, 1/10। आर्टिकल 91 होता है पावर ड्यूटी ऑफ डेप्टी चेयरमैन की, ठीक है। डेप्टी चेयरमैन प्रिसाइड्स इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन के एब्सेंस में काम करेगा। व्हेन चेयरमैन की सीट है, डिप्टी चेयरमैन की सीट
वैकेंट है देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी ऑफ द मेंबर, कोई भी राज्यसभा का मेंबर, जैसे भी हुआ था ना, तो हम यहाँ रहते हैं भिंड की जो राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा से जो सदस्य हैं श्रीमती संध्या राय जी, तो उन्होंने संभाला था, ठीक है। इफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बोथ आर एब्सेंट देन कौन होगा, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन प्रिसाइड। एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है लेकिन कोई भी हो सकता है। आर्टिकल 92 होता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। अब जैसे मान लो उन पर महाभियोग चलाया जा रहा, तो 92 के आर्टिकल 92 के हिसाब से वो कोई भी हो, डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन हो तो प्रिसाइड नहीं कर सकते। पीटी उषा फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड द आरएस पैनल बाय वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला थी जो कि वाइस राज्यसभा पैनल में ही चेयरपर्सन ने इलेक्ट की। आर्टिकल 93 स्टेट्स दैट स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय द लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से आ जाते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा में। जैसे भी कौन है, ओम बिरला है। फर्स्ट स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर थे सबसे पहले, और डिप्टी स्पीकर थे एम ए अयंगर। अभी भी मतलब 2019 से कोई भी नहीं अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। ओम बिरला है। आर्टिकल 94 बताता है वैकेशन रिजाइनेशन रिमूवल, मतलब डिप्टी का, एक सेकंड, ये 92 था, 90 था राज्यसभा से रिलेटेड था डिप्टी चेयरमैन का। इसमें किसका है, इसमें लोकसभा के 94 सॉरी। रिजाइनेशन का स्पीकर रिजाइन्स टू डिप्टी स्पीकर वाइस वर्सा, ठीक है। वही जो होता है आपस में दे देते हैं दोनों को, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं अगर रिजाइनेशन लेटर। रिमूवल इफेक्टिव मेजोरिटी इसमें भी आता है महाभियोग। स्पीकर कंटेन्स स्टिल न्यू स्पीकर सिलेक्टेड, ठीक है। इट डज नॉट इमीडिएट रिजाइन आफ्टर रिजोल्यूशन। डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, द डेट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। जो डिप्टी स्पीकर की जो डेट होती है इलेक्शन की वो करता है स्पीकर, और स्पीकर की करता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 95 स्टेट्स दैट पावर टू परफॉर्म ड्यूटीज, डिप्टी स्पीकर की कुछ पावर्स होती हैं वो बताई गई हैं। इफ सीट इज वैकेंट द प्रेसिडेंट कैन चूज एनी मेंबर टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज। अगर मान लो कि डिप्टी उसकी क्या कहते हैं चेयरमैन की सीट वैकेंट है तो प्रेसिडेंट कोई किसी को भी चुन सकता है, और अगर दोनों की अगर वैकेंट है तो चेयरपर्सन आ जाएगा। आर्टिकल 96 बताते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। वही है यार, उसमें तो दोनों का सेम ही है, बस आर्टिकल अलग है। अगर मान लो महाभियोग चलाया जा रहा है तो वो लोग काम नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। नो डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। मतलब ऐसा होता है कि डिप्टी स्पीकर मतलब सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों अलग अलग आते हैं, दोनों का दर्जा बराबर है। आर्टिकल 97 सैलरीज एंड अलाउंस, इन लोगों की सैलरी एंड अलाउंस, सैलरीज ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी लोकसभा डिसाइडेड, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कितना क्या मिलेगा। आर्टिकल 98 स्टेट्स दैट सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ईच हाउस हैज इट्स सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ, ठीक है। दोनों हाउसेज में अलग अलग सेक्रेटरी स्टाफ होते हैं। आर्टिकल 90 ओथ होती है, अफर्मेशन होता है, अफर्मेशंस। पोटेम स्पीकर होता है सीनियर मोस्ट मेंबर अपॉइंटेड बाय टेम्पररी प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर। दो जो मान लो जैसे लोकसभा या राज्यसभा के जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं वो मतलब शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 100 वोटिंग होती है हाउस में कोरम में। 100 क्लॉज 1 में द चेयरमैन ऑफ स्पीकर शैल वोट नॉट वोट, स्पीकर खुद चेयरमैन ही वोट नहीं कर सकता। अगर टाई होता है तभी वोट करेगा, जैसे मान लो 50-50 रहेगी तो आखिरी वोट उसका मेजर माना जाए। कोडोमिनियम जैसे 1/10 तो मतलब होना ही चाहिए, मतलब जैसे मान लो कि 500 अगर मेंबर्स हैं तो उसमें से 50 तो होनी चाहिए तब वोटिंग होगी। 100 क्लॉज 3 में होता है, 4 होता है कोरम अगर नहीं होती तो फिर बाद में हो जाते हैं चुनाव, बाद में वोटिंग हो जाती है। मैं कमाए 50 से कमाए। आर्टिकल 101 स्टेट्स दर वैकेशन ऑफ सीट्स, मतलब सीट अगर खाली है तो नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ, तो क्या होगा, पर्सन नहीं होना चाहिए मेंबर का, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए। मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, है ना। नो पर्सन कैन बी मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट से नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए मेंबर कैन रिजाइन सीट, वही ऊपर लिखा था जो इसमें लिखा था। आरपीए एक्ट कब आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। जेल फॉर मोर देन 2 ईयर, डिस्क्वालीफाई होता है तो जेल होती है 2 साल से अधिक के लिए।
डिस्क्वालिफिकेशन, इस पर्सन शॉल डिस्क्वालीफाई, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए अगर कोई सा भी वो ऑफिस अगर होल्ड कर रहा है 6 महीने के अंदर, उसे क्वालिफाई भी बनना चाहिए। ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर जा रहा है तो, और दूसरे देश की अगर वो अपनी इच्छा से उसने वो ली है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने दी अपनी इच्छा से अगर सिटीजनशिप ली तो भी नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 2 से 2 साल तक जेल हो सकती है। और डिस्क्वालिफिकेशन किस क्लॉज 2 आता है 102 में, डेफिकेशन, वही मैं जो बता रहा, 6 महीने तक उसे ये जो लिखा है इधर, 6 महीने के अंदर से कोई पार्टी की ज्वाइन करनी पड़ती। और आखिरी में साइन किसके होते हैं, स्पीकर के होते हैं, उसका डिसीजन फाइनल होता है। किहोटो होलोवान वसे जाचलू केस, जुडिशरी कैन रिव्यू द फाइनल डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन हुई जैसे मान लो किसी की और उसको लगता है गलत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके मतलब रिव्यू हो सकती है जो डिसीजन लिया हो पार्लियामेंट द्वारा। आर्टिकल 103 स्टेट से डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी डीम्ड फाइनल इफ क्वेश्चन अराइजेज ओवर डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब प्रेसिडेंट जैसे मान लो डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है और किसी को आपत्ति है तो प्रेसिडेंट से जाकर पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर हाँ बोलता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, ना बोलता है तो नहीं होगा, ठीक, क्लीमेंसी मिल जाती है। आर्टिकल 104 डिफाइंस पेनल्टी ऑफ फॉर सिटिंग एंड वोटिंग व्हेन डिस्क्वालीफाइड और बिफोर मेकिंग एन ओथ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। 500 रुपये पर डे चार्ज लगता है। यार इतना ज़रूरी नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन, मुझे आज तक पूछा भी नहीं गया, देख लेते हैं कहाँ तक है ये। हाँ ये ज़रूरी है, 107 यहाँ से पढ़ते हैं। कुछ देखो 3 बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल, तो उनको पढ़ लेते हैं हम। 107 में होता है पास, बताया गया है कैसे पास होते हैं। 107 एक क्लॉज 1 में बताया गया, ए बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, कोई से भी हाउस में बिल चालू हो सकता है, मनी बिल नहीं होता, मनी बिल नहीं होता। ए बिल पासिस बोथ हाउस अग्री, अगर कोई बिल बोथ हाउस अगर कोई बिल पे अग्री करता है विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 107 क्लॉज 3 बताता है बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट डज नॉट लेफ्ट टू एडजॉर्नमेंट प्रोगेशन ऑफ द साइन। बिल अगर पेंडिंग है मान लो पार्लियामेंट में, तो मतलब गिर नहीं जाएगा, उसको बाद में भेज दिया जाएगा फिर से, मतलब चीज चेक को, ठीक है। और बाद में अगर फिर जाता है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यार, जैसे प्रेसिडेंट के पास फिर जाता है कि रेक्टिफाई करो इसको, तो बाद में इस प्रेसिडेंट को करना ही पड़ता है, इसको साइन करने ही पड़ते हैं, समझे। वन सेकेंड, ओके, मैं कुछ पढ़ रहा था, चलो ठीक है। तो जैसे मान लो समाप्त हो रहा है, अगर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ पार्लियामेंट प्रोरोगेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है सेशन, तो बाद में एडजॉर्न कर दिया जाता है, गिरता नहीं है वो। 107 के 4 क्लॉज में दिया बिल लैप्सिंग आफ्टर डिसोल्यूशन, ए बिल पेंडिंग द लोकसभा में पास इन द टाइम ऑफ, अगर देखो पेंडिंग भी पड़ा है और मतलब भंग होती है जब लोकसभा, उस टाइम भी अगर नहीं हो पाता तो वो लैप्स हो जाता, तभी होता है। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द एलएस शैल नॉट बी लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन, अगर राज्यसभा पेंडिंग है तो नहीं होता वो, ठीक है। अब बिल्स देख लेते हैं। बेसिकली ये 3 तरह के बिल ही होते हैं। चौथा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है। सिटीजन पहला आता है फाइनेंस बिल को मनी बिल बोल देते हैं, फिर ऑर्डिनरी बिल होता है, फिर सिटीजनशिप बिल होता है, अमेंडमेंट बिल, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। पब्लिक बिल कौन से होते हैं, 1 वीक प्रायर टू नोटिस बिल, पब्लिक बिल के लिए 1 वीक पहले से नोटिस देना पड़ता है, प्राइवेट बिल के लिए 1 मंथ पहले देना पड़ता है। पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल
ऑर्डिनरी बिल कोई से भी हाउसेस में मतलब ओरिजिनेट हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। अगर दोनों हाउस पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास आता है उसकी भी अनुमति के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट पास कर जाता है तो बिल बन जाता है। और डेडलॉक कब क्रिएट होता है? प्रेसिडेंट कॉल्स जॉइंट, मतलब प्रेसिडेंट बुला लेता है जॉइंट सिटिंग। मान लो जैसे एक हाउस बोल रहा है कि होगा, एक हाउस नहीं होगा, तो जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करवा देगा, सिंपल। और 3 उसके डेडलॉक की वो भी होती हैं पॉइंटर्स। क्या होते हैं? पहला, एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, और एक दोनों हाउस मतलब फाइनली मतलब दोनों हाउस ने मना कर दिया, लेकिन अमेंडमेंट बनना है, ठीक है। मोर देन 6 months elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द ईदर हाउस विदाउट। डेडलॉक कब लगेगा? 6 महीने तक उन्होंने मतलब किसी भी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। तो डेडलॉक हमेशा जॉइंट सेटिंग से ही होता है पास, मतलब सॉल्व होता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। 108 में जॉइंट सेटिंग दी गई है, ठीक है। हमेशा प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाता है और लोकसभा स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है। और इसका ये वाली प्रोसीजर कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और जॉइंट सिटिंग मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर अलाउ नहीं है, ठीक है। बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, पास करने की। जॉइंट सिटिंग फॉलोज द रूल्स ऑफ लॉ। जॉइंट सिटिंग हैपेंड इन 3 bills, 3 बार हो चुकी है जॉइंट सिटिंग। एक तो ये थी बैंकिंग सर्विस पे, एक टेररिज्म बिल पे, एक डाउरी प्रोविजन बिल पे, ठीक है। इसी का लिखा कभी जॉइंट लोकसभा इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल में लोकसभा ही रहती है भाई, आगे लोकसभा ने कर दिया पास तो हो जाएगा, समझे? गिव मी अ सेकंड भाई। आर्टिकल 1 सुनो, मनी बिल ऑफ फाइनेंस बिल आ जाते हैं इसमें। मनी बिल कैन ओनली प्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोसीजर। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट हो सकता है। 109(2) आफ्टर बिल पास्ड जो प्रेजेंट होने के बाद जब राज्यसभा के पास जाता है, इट कैन अप्रूव, ये अप्रूव करना होता है या फिर कोई अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, और 14 दिन के अंदर उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकते लोग। लोकसभा में लोकसभा सिर्फ राज्यसभा नहीं कर सकती, लोकसभा इसको रिजेक्ट एक्सेप्ट कर सकती है राज्यसभा के सजेशन पर, लेकिन वो होता नहीं है। और अगर राज्यसभा पास भी नहीं करती 14 दिन में तो वो पास ही समझा जाता है, ओके। आर्टिकल 110 डिफाइन ऑफ मनी बिल। मनी बिल होता क्या है? ये मनी बिल इज बिल कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू, रुक जाओ टाइम देखने दो। हाँ तो ये देखना मनी बिल, ये बिल पढ़ा के मैं बंद करता हूँ क्लास को, ठीक है। मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स के रिलेटेड कोई भी बिल, और खर्चे या बोरिंग से रिलेटेड कोई बिल, कस्टडी एंड ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड या कंटेंजेंसी बिल के रिलेटेड कोई भी, एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉस्ट मनी आउट कंसोलिडेटेड फंड, मतलब सही तरीके से यूज़ करना कंसोलिडेटेड फंड उसके रिलेटेड, एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कोई भी, द रिसीट ऑफ मनी, एनी मैटर्स, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई वेदर बिल है मनी बिल, वेदर बिल मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा बताते हैं ये मनी बिल है या नहीं। द स्पीकर्स डिसीजन इन द फाइनल एंड नॉर्मली कैन नॉट बी चैलेंज इन द एनी कोर्ट, हाउएवर जुडिशियल बी अलाउड। स्पीकर जो मतलब कोई भी बिल पे स्पीकर भी साइन करता है ना, तो उसका ही डिसीजन फाइनल होता है, बेसिकली वो साइन कर ही देता है, ये लोकसभा ही तो लोक पार्लियामेंट खुद ही चुनती है, ठीक है। मनी बिल कब नहीं मनी बिल माना जाता है? अगर कोई सा भी मतलब फाइन के ऊपर लग रहा है या एबोल्यूशन मतलब टैक्स हटाने के ऊपर लग रहा है, ठीक है। आर्टिकल 111 होता है असेंट टू बिल्स, मतलब कोई भी बिल को सहमति देने वाला। आफ्टर बिल पास्ड बाय द बोथ ऑफ हाउसेस द बिल इज देन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में गिव असेंट, देखो प्रेजेंट आफ्टर बिल पास्ड में आर्टिकल जो 111 होता है उसको
इसको प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं या तो अपनी वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं। वीटो पावर क्या होती है? नेगेटिव पावर होती है। अगर एब्सोल्यूट वीटो लगाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। सुपर सस्पेंसिव वीटो लगाता है तो फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं और बोलते हैं कि फिर से इसको ठीक करो, अमेंड करो इसको। लेकिन मनी बिल के मैटर में ये नहीं होता, क्योंकि ये ब्रॉट इनटू द पार्लियामेंट आफ्टर ब्रॉट, मतलब ये प्रेसिडेंट से पहले ही पूछ के होता है मनी बिल, ठीक है। पॉकेट वीटो, नो एक्शन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। पॉकेट वीटो होता है जब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। वीटो पहली बार कभी यूज़ किया था? ज्ञानी जैल सिंह फॉर द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट। ज्ञानी जैल सिंह थे, उनके द्वारा यूज़ किया गया था 1986 में। पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट आया था। नो वीटो कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में तो वीटो क्या यूज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट ही देता है 368, ठीक है। पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज डीपर देन दैट यूएसएस प्रेसिडेंट बिकॉज नो टाइम लिमिट इज मेंशन इन द। हाँ भाई, ये भी है कि मतलब प्रेसिडेंट कितने भी दिन बाद बोल सकता है कि ख़राब है या रिकन्सिडरेशन के अलावा कभी भी वीटो पावर यूज़ कर सकता है, कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है। द टर्म बजट इज नॉट मेंशन। बजट नाम से, बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली बजट। प्रेसिडेंट के पहले पास बजट पेश होता है, उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है। आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स एस्टिमेट्स। आप प्रोसीजर पार्लियामेंट में प्रोसीजर होता है बजट के लिए, ठीक है। उनको बताइए जब वो बजट बता दी हैं निर्मला सीतारमन। बाकी यार आज टाइम तो हो ही गया, बाकी अपन बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।